हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने नंबर लाइंस पर जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर प्लॉट्स करना सीखे हैं। आज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर जैसे कि √2। इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना ली। यहाँ पर 0 है और इधर माइनस में नंबर चलते चले जाएंगे और इधर प्लस में चलते चले जाएंगे। अब ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि हमें मालूम है कि √2 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। अब इसको बनाने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने ये जो 0 से 1 तक की है इसको हमने 10 सेंटीमीटर से अपनी स्केल से एक लाइन खींच ली और इसको हमने नाम दिया 1 यूनिट। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वो इसलिए क्योंकि 10 ही यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट मान करके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, वो भी 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे तो इसकी यूनिट आई 1 और इसकी भी आई 1। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर के और इसको मिला देंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब पाइथागोरस से समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहती है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे लिए बेस और ये आ गया परपेंडिकुलर। बेस की परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना है 1 का स्क्वायर। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो हाइपो जो आया वो कितना आ गया √2। तो इस तरीके से ये जो हाइपोटेन्यूज आया वो हुआ √2। लेकिन अभी बात यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि ये तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल निकाला, लेकिन इसको हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो कहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, अपनी जो कंपास होता है उसकी एक नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से कट लगा लेंगे। मान लीजिए कि वो यहाँ तक आता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे और ये नंबर लाइन पर आपकी वैल्यू आ जाएगी √2। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे ये √2 प्लॉट कर जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी होगी √2। अब बात करते हैं कि √3 को किस तरीके से नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई और उसके लिए इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। 0 से 1 तक चले और फिर 2 और फिर 3। लेकिन हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू भी 1 से कुछ ज़्यादा आती है, इसलिए हमने जैसे ऊपर किया था कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, उसको हमने नाम दिया 1 यूनिट। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसका 1 यूनिट। तो यहाँ से O से लेकर के B, मान लीजिए इसको B मान लेते हैं, पॉइंट को नाम दे देते हैं B और यहाँ तक खींची। अब ऐसे ही 1 यूनिट यानी कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर एक इसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर डालेंगे D से, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी और 1 यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट O को इसको नाम दे देते हैं हम A से मिला देंगे। ये हमारा बना राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ये है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट। तो हमने अभी पीछे पाइथागोरस से निकाला था, क्या निकाला था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2 हुआ और हाइपो कितना आया √2। तो इसकी वैल्यू आई √2। अब क्या करें, यहाँ से इस चीज को राइट एंगल मान करके इसको एक लाइन 10 सेंटीमीटर की और खींचेंगे यहाँ पर। ये इसको हम मान लीजिए हमने पॉइंट का नाम दिया C, इसको पॉइंट का नाम दिया C। अब क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे।
तो ये यूनिट 1, ये √2, अब ये कितना आ जाएगा, ये फिर पाइथागोरस से निकालेंगे। इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें बेस हुआ √2 और परपेंडिकुलर हुआ 1। तो हमारे पास क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है, √2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आई 1 + 2 यानी कि 3। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू 3। अगर हाइपो कितना आ जाएगा, यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया 3, तो हाइपो यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3। ये आ जाएगा हमारा √3। अब ये तो सिर्फ हमने अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया, लेकिन अगर हमें √3 की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे और यहाँ इस पर ये नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी, इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं D। तो O से लेकर के D तक की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी नंबर लाइन पर। तो अब आइए बात करते हैं √5 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम देखें कि √5 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 2 से कुछ ज़्यादा आती है, इसलिए हम इस बार क्या करेंगे कि एक 0 से यानी कि O से लेकर के 2 तक एक लाइन खींचेंगे और इस पर यहाँ तक इसको हम 2 यूनिट मानेंगे, 2 यूनिट मानेंगे और एक 1 यूनिट की एक इस पर जो है वो परपेंडिकुलर खींच लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये 1 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट इसको हम नाम A दे देते हैं और इसको नाम B दे देते हैं। अब O से A को मिला देते हैं, O से A को मिलाते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब हमें पाइथागोरस की जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर और बेस कितना है, 2 यूनिट यानी 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है। तो ये आपकी वैल्यू आई 5, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आया, √5। ये हमारी वैल्यू आ गई √5। लेकिन अभी यहाँ पर नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं हुआ, बल्कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट O से अपना जो है कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ पर पॉइंट A पर पेंसिल की नोक रखेंगे और यहाँ से जितना भी आएगा लमसम यहाँ पर एक ये चीज़ लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो नंबर लाइन पर जो है वो √5 आएगी। इसको हम मान लीजिए पॉइंट C कह देते हैं। तो पॉइंट O से लेकर पॉइंट C तक जो नंबर लाइन पर वैल्यू है वो √5 है। तो इस तरह से आज हमने इरेशनल नंबर्स यानी कि जैसे √2, √3 और √5 को नंबर लाइंस पर प्लॉट करना सीखा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।